हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलास्टिक को कैसे अटैच करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लाजो बना रहे हैं और उस प्लाजो में हमें इस इलास्टिक को अटैच करना है। तो हमने पूरी सिलाई लगा ली है अपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा नीचे तक का भी रेडी कर लिया है। हमने हमारा नीचे का भी रेडी हो चुका है। मतलब सिर्फ हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। इतनी आप सारी सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद ही आप प्लास्टिक लगाइए तो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी प्लास्टिक है हमारी। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप कटिंग करें तो आपकी इलास्टिक जो है वो उसको आप पहले मेजर कर लें, और जितनी इंच की भी इलास्टिक है आपकी उससे आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए आप मार्जिन की कटिंग कर इलास्टिक लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक उतना छोड़ करके ही कटिंग करें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कटिंग के टाइम पे। तो हमने यहाँ पे कितना हमने मार्जिन रखा है इलास्टिक लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लगभग 2 इंच हमने मार्जिन रखा है प्लास्टिक को लगाने के लिए। और हमारी जो लास्टिक है कितने इंच की है, हमारी लास्टिक जो है वो 1.5 इंच की है, मतलब 1.5 इंच की है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से रखना है। अगर आप इससे कम रख रहे हैं या फिर जितनी आपकी लास्टिक है उतनी ही आप मार्जिन छोड़ रहे हैं प्लास्टिक लगाने के लिए, तो इससे आपका क्या होगा, आप तो लास्टिक प्रॉपर लगा लेंगे, लेकिन या तो आप जब लास्टिक लगाएंगे और आपने जो मार्क किया है उस मार्क से आप समझिए कि इस तरीके से आपने मार्क किया है और यहाँ से आप फोल्ड करते हैं। अगर आप 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा है, उससे ना ज्यादा है ना ही कम है। अगर आप यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं तो आपका क्या होगा, समझिए कि हमारी जो ये लास्टिक है वो 2 इंच की है और हमने यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच प्रॉपर फोल्ड कर दिया। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी प्लास्टिक जो है हमारे एंड पे ही एकदम आके खत्म हो रही है। हमारा जो फैब्रिक है वो और लास्टिक दोनों एक ही बराबर हो जा रहा है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो फैब्रिक है उसका धागा कुछ इस तरीके से निकलने लगेगा। तो हम इसमें ये चीज हमारी दिक्कत आएगी। तो हमें प्रॉपर फिनिशिंग के लिए क्या करना होगा कि हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच रखना ही होगा। तो इस तरीके से हमने जो लास्टिक लिया है अपने नाप के हिसाब से ले लिया है। हमारा जितना भी मेजर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लास्टिक ले लिया है। अब हम लास्टिक को कुछ इस तरीके से गोल सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, ताकि जो हमारा सिलाई है लास्टिक जब खींचने के बाद से सिलाई टूटे नहीं और अच्छे से ये प्रॉपर सेट रहे। तो 2-4 बार सिलाई को हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लास्टिक है इस तरीके से गोल हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हमारा जो है ये भी फैब्रिक है, हमने प्रॉपर सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, इस तरीके से हमने रखा। ठीक है, अब हमने जितना यहाँ पे मार्जिन रखा है, देखिए यहाँ पे लास्ट मार्क है हमारा, यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। प्लास्टिक है जो उसको इस तरीके से फोल्ड करके अब हमारा जो एंड जहाँ पे हो रहा है बस हमें वहीं पे स्टिच लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। सेट कर लिया हमने। अब हम इसे धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे, हमें स्पीड में यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो भी अच्छी हो और फिनिशिंग भी आती रहे। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा को है जो जूम कर लिया है, और आप लोगों को अब अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा निडल भी जो चलेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरीके से सेट किया हुआ है। एकदम किनारे पे हमने चाप को रखा है, हमारा जो किनारा है वो दोनों चाप के बीच में है। ठीक है, और प्रॉपर हमारी सिलाई वहीं पे लगनी चाहिए। आप धीरे धीरे ही इस प्लास्टिक को जो है धीरे धीरे ही लगाएं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले अच्छे से सेट कर लिया इस तरीके से, देख सकते हैं। अब हम हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब
एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद से अब हम इस पे धीरे धीरे सिलाई चलाएंगे। आपको एक चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सिलाई लग रही है वो सिर्फ फैब्रिक पे ही लगे, वो सिलाई आपकी लास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप धीरे धीरे ही सिलाई को लगाएं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगाएं कि आपकी जो लास्टिक है उस पे सिलाई ना लगे, सिर्फ आपके फैब्रिक पे सिलाई लगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलाई को इस तरीके से लगा रहे हैं, और जो भी इसमें धागा वगैरह निकला है सब हम इसके अंदर ही घुसाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इससे जो है आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और लास्टिक भी आपका लग के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और समझना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लास्टिक है यहाँ पे अब हमारा इतना ही गैप बच रहा है। अब हम यहाँ तक भी सिलाई लगा देते हैं तो हमारा जो इलास्टिक है इतना ही बच रहा है, और हमारा जो फैब्रिक है अभी इतना सारा बचा हुआ है सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम किस तरीके से क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, मैंने इसीलिए आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो पहले हम जो सुई को है नीचे की तरफ कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे चाप को हल्का सा उठाना पड़ेगा। ठीक है, सुई हमने नीचे कर दिया ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर खिसक के कहीं नहीं जाए। ठीक है, उसके बाद हमने चाप को उठाया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लास्टिक को जो है इस तरीके से हमने जिस तरह सिलाई लगा ली है वहां पे एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम लास्टिक को ऐसे पकड़ के खींचेंगे। अब जब हम खींचेंगे तो हमारी लास्टिक जो अंदर की तरफ है वो बाहर आती जाएगी। ठीक है, और जो हमारा जो सिलाई लग चुका है वो कुछ इस तरीके से मुड़ता हुआ जाएगा और फैब्रिक जो है फोल्ड हो जाएगा। अब हम और हमारा लास्टिक बाहर की तरफ चला आएगा। जब हमारा लास्टिक बाहर आ जाएगा तो फिर हम उसी तरीके से इधर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई को हम यहाँ पे लगा लेते हैं और सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे दोहराते जाना है हमें, और उसी तरीके से हमारा जो लास्टिक है लग के रेडी हो जाएगा। आप लोग एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ज्वाइंट है हमने उधर ज्वाइंट से स्टार्ट किया था, दूसरा ज्वाइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हाफ स्टिच हमारा हो गया है और हमारा लास्टिक कितना बच रहा है, इतना ही बच रहा है। तो फिर हम उसी तरीके से इसको वही प्रोसेस दोहराएंगे जो अभी हमने किया। सुई को नीचे करेंगे, चाप को उठाएंगे ऐसे, और उसके बाद से एक हाथ से यहाँ पकड़ेंगे जहाँ हमारा सिलाई हो चुका है उधर, और एक हाथ से लास्टिक जिधर निकला हुआ है उधर से पकड़ के खींचेंगे लास्टिक को। और इसी तरीके से जब खींचेंगे तो फिर हमारा फैब्रिक जो है फोल्ड होते जाएगा और हमारा लास्टिक जो है बाहर की साइड आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा लास्टिक फिर से बाहर आ गया है। अब जब बाहर आ गया है तो हम उसी तरीके से फिर से सिलाई लगाएंगे, और फिर जब हमारा फैब्रिक मतलब लास्टिक हमारा जब कम हो जाएगा तो इसी तरीके से हम फैब्रिक को पकड़ के खींच लेंगे, सॉरी लास्टिक को पकड़ के खींचेंगे, हमारा फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा और लास्टिक बाहर आ जाएगा। फिर हम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और सेम प्रोसेस को ऐसे ही दोहराते जाना है, जब तक जो दोहराते जाना है जब तक कि हमारा पूरा सिलाई जो है वो लग नहीं जाता है। और एक बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि हमारा जो सिलाई लग रहा है वो हमारा सिलाई सिर्फ फैब्रिक पे लगना चाहिए। हमारा सिलाई जो है प्लास्टिक पे नहीं लगना चाहिए, सिर्फ फैब्रिक पे लगना चाहिए। अगर आपका देखिए, ये इसलिए मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि मेन हमारा जो लास्टिक है वही है। अगर हम लास्टिक को खींचेंगे नहीं, और तो इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि अगर हम अपने लास्टिक को खींचेंगे नहीं, सॉरी अगर हमारा जो सिलाई है लास्टिक पे लग जाएगा, तो जब हम सिलाई अपने लास्टिक को ऐसे खींचेंगे और वो सिलाई लग चुका होगा लास्टिक पे, तो लास्टिक जो है हमारा बाहर आएगा ही नहीं।
और बाहर आएगा ही नहीं तो हमारी पूरी जो सिलाई है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। तो इसी वजह से हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है कि हमारे जो स्टिच है वो प्लास्टिक पे ना ही लगे, सिर्फ हमारे फैब्रिक पे लगनी चाहिए। प्लास्टिक सिलाई सॉरी हमारी स्टिच जो है सिर्फ फैब्रिक पे लगनी चाहिए, प्लास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए, वरना हमें फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। यही होगा कि हमें इसको खोल करके फिर से इस तरीके से बनाना होगा। और भी तरीके हैं हमें इलास्टिक लगाने के, तो मुझे सबसे आसान यही तरीका लगता है, तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। और भी तरीके हैं तो उन सब वो सारे तरीके मैं आप लोगों को फिर किसी दिन दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पूरा स्टिच लगने को आ गया है और बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और उसके बाद जब ये पूरा स्टिच लग जाएगा तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जब स्टिच लग गया तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे कुछ दूर छूट चुका है, सिलाई जो है अच्छे से प्रॉपर नहीं लगा। थोड़ी दूर सिलाई और लगा देती हूँ। चलिए ये सिलाई लग गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना ये है कि अब हम इसको पकड़ करके इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा फैब्रिक एक ही तरफ हो गया है उसको हम चारों तरफ फैलाएंगे, ताकि जो प्लास्टिक पे है बराबर बराबर इस तरीके से बराबर फैब्रिक फैले। इससे क्या होगा कि हमारी जो फिटिंग है पहनने के बाद वो अच्छी दिखेगी। नहीं तो हमारा फैब्रिक एक ही जगह इकट्ठा रह जाए और एक तरफ हमारा प्लेन हो जाएगा, तो उससे जो है हमारा जो प्लाजो का लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। और हमारी सिर्फ चुनटे फॉल एक ही तरफ दिखेगा, जो फॉल नीचे की तरफ बनेगा वो सिर्फ एक ही तरफ दिखेगा, चारों ओर नहीं दिखेगा। इसीलिए इस चीज को भी ध्यान देना है कि हम सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को अच्छे से खींच के प्रॉपर बराबर हमारा देखना है हमें कि प्रॉपर अच्छे से हमारा जो फैब्रिक है वो चारों तरफ फैल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा अभी लुक आ रहा है इसका फैब्रिक के ऊपर ही। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो अंदर इलास्टिक है वो मुड़े नहीं, कभी इन फ्यूचर कभी मुड़े नहीं। कई बार ऐसा होता है कि धोने के टाइम या फिर आप पहने ही हुए हैं और इलास्टिक जो है मुड़ जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बीच में एक स्टिच लगाएंगे कि हमारा जो इलास्टिक है वो इन फ्यूचर कभी मुड़े नहीं। और मुड़ने जब ये मुड़ जाता है तो हमारा जो भी गारमेंट्स होता है तो उसका लुक ही खराब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैब्रिक को खींचेंगे इलास्टिक के साथ और सिलाई लगाते जाएंगे। और पीछे से भी हमें खींचना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम पीछे से नहीं खींचेंगे तो हमारा जो स्टिच का जो भी लेंथ होता है, स्टिच का लेंथ जो होता है वो बहुत छोटा छोटा आएगा और उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कभी खोलना पड़े उसे तो वो खोलने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए हमें पीछे की साइड से भी खींचना है और आगे की तरफ से भी खींचते हुए, पीछे की तरफ से भी खींचते हुए हमें स्टिच लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा धागा टूट चुका है, तो पहले हम धागा लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्टिच है पूरा लग चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे प्रॉपर इसको स्टिच लगाया है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है फ्रंट लुक है और ये जो है हमारा बैक लुक है। और दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ भी नहीं, बस ये चीज आपको दिखता होगा कि यहाँ पे सिलाई मतलब हमारा जो फोल्ड हुआ है फैब्रिक वो दिख रहा है और आगे की तरफ से पूरी फिनिश है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और थोड़ी सी भी आप लोगों को इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो वीडियो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।